अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 अगस्त सोमवार का दिन कुछ बहुत अहम तरीन खबरें तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में जब से डीजे ISPR और मोहसिन नकवी दोनों हजरात ने जब से एतराफ़ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम नाकाम हो चुके हैं, उसके बाद से शदीद पैनिक है कुछ हलकों में। वो आपके सामने रखते हैं होने क्या जा रहा है। इमरान खान को मुसलसल डील के हवाले से भी कहा जा रहा है, वो चीज़ें भी सामने आ रही हैं। फिर अल जज़ीरा ने कश्मीर के ऊपर रिपोर्टिंग की। अल जज़ीरा ने क्यों एक आज़ाद मीडिया के तहत रिपोर्टिंग की, अल जज़ीरा PTV की तरह रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा था। इस वजह से हमारी रियासत खफा हो गई है और हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं, अब उनकी जानिब से बाकायदा अल जज़ीरा को पनिश करने की काइंड ऑफ आप कह लें कोशिश की गई है। और अब ये कोशिश किस तरह से की गई, क्या किया गया, वो तफसील भी रखते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगेन जो न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें। आपकी ऑब्वियसली सपोर्ट चाहिए ताकि हमारी फैमिली यूट्यूब की समहाउ बड़ी हो सके और रिपोर्टिंग करने में और ख़तरात मोल लेने में थोड़ा हौसला मिल सके। सो आगाज़ करेंगे। हमें पढ़ाया और सिखाया जाता रहा पिछले 3-4 दिन में। ऑल्दो ऑब्वियसली मेरा व्यू डिफरेंट था, लेकिन हमें यही कहा गया, कभी अफसार आलम साहब ने नून लीग की सीट संभाली और आकर कहा जी कि नून लीग डट कर मुकाबला करेगी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो डट कर मुकाबला करेंगे। जाती उम्रा इनकलाब तो नहीं आ सका, लेकिन अब मरी इनकलाब आएगा। मरी में जा चुके हैं वो और वहाँ बैठकर गालिबन पता नहीं कितने इनकलाबी होकर निकलेंगे जब मरी जीका गली क्रॉस करके वापस आ रहे होंगे इस्लामाबाद की जानिब, तो बहुत इनकलाब बर्पा हो चुका होगा। सो जी नवाज शरीफ डट कर मुकाबला करेंगे, ये सब कुछ कहा गया। लेकिन आज अंसार अब्बासी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो मीटिंग हुई है अंदर खाते, जो ऑब्वियसली शरीफ खानदान आपस में बैठा है डीजे ISPR और मोहसिन नकवी के प्रेसर के बाद, खासकर मोहसिन नकवी की जो जो खिताब था इकोनॉमिक समिट के अंदर, सो उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया है मुस्लिम लीग नवाज़ ने, अकॉर्डिंग टू अंसार अब्बासी, कि हम जो एक शराकत दारी है, जो हमारी अफ़हाम व तफ़हीम है, जो अच्छे से हम चल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसी तरह से हम चलेंगे। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको अपने अल्फाज में बताऊँ तो अंसार अब्बासी ने यह बताया कि नून लीग ने यह फैसला किया है कि वो ऐसे ही लेटे रहेंगे निज़ाम के आगे, बिल्कुल इसी तरह सिरनगू रहेंगे, बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं करेंगे सर उठाने की। और इसी में उनकी भलाई, इसी में उनकी आफ़ियत है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ के पास वोटर का कंधा तो मौजूद नहीं है। पिछले 4 साल में जिस तरह से जिन बैसाखियों के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत कर रही है, हर जगह जो बर्बरियत हो रही है और सामने चेहरा मुस्लिम लीग नून का है, खासकर कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो उसके बाद वो ये कैसे सोच भी सकते हैं कि हम बैक ऑफ कर जाएं, हम हुकूमत से निकल जाएं, हम इस्टेब्लिशमेंट से जाके लड़ाई जो है वो मोल ले सके। तो बेसिकली उन्होंने कहा है जी हम ऐसे ही चलेंगे, मामलात ऐसे ही चलेंगे। अगर पीपल्स पार्टी को जो है वो ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट को टाइटन अप करने की ज़रूरत पड़ी तो उनके भी बहुत वीक पॉइंट्स हैं, उनको टाइटन अप कर लिया जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी काफ़ी शोर मचा रही है। पीपल्स पार्टी कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर, कुछ तरामीम के ऊपर भी पीपल्स पार्टी को बहुत तशवीश है, खासकर सूबों के मामले के ऊपर। और ये हमें मुख्तलिफ ज़राए से बार बार बताया जा रहा है। कभी मंसूर अली खान बता रहे हैं, तो कभी कोई और बता रहा है, और कभी मुख्तलिफ कुछ न्यूट्रल जर्नलिस्ट भी ये क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं जी कि इस सेटअप को, इस हुकूमत को, बज़ाहिर जो सामने चेहरे मौजूद हैं, उनको 6 माह या 2 माह या ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का वक्त दिया गया है और कहा गया है कि इसके अंदर आप रैप अप करें या जो हम कह रहे हैं वो करें, वरना आपको जाना तो पड़ेगा ही। खासकर सूबों वाली बात पर अब निज़ाम कह रहा है कि सूबे हम बनाएंगे ही बनाएंगे, जो मर्जी हो जाए। तो अच्छा, वैसे पर्सनली अगर बात की जाए ना, बात तो वैसे ये है कि मुल्क बेहतर हो सकता था अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की जाती, अगर सियासत के अंदर मुदाखलत बार बार ना की जाती, तो मुल्क बेहतर हो सकता था। लेकिन द पॉइंट इज़ कि सूबे बनाने में भी कोई बईद नहीं है, कोई बुराई मतलब नहीं है। सूबे बनाना, पंजाब जो है पूरे का पूरा एक ख़ानदान के पास है, और फिर पूरा फोकस आप इलेक्शंस भी उठाकर देखें, सियासी इंजीनियरिंग जितनी होती है, जितनी हमारे मुल्क के अंदर जो भी सबसे गंद होता है पंजाब के अंदर होता है। रीज़न बिहाइंड कि पंजाब जिसके पास जाएगा वफाक उसी के पास जाएगा, तो फिर हमारे क्या इस्टेब्लिशमेंट, क्या हमारी सियासी जमातें सब मिलकर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं और जो एक हत्याने की कोशिश करते हैं, पंजाब को कोशिश करते हैं। और एक ख़ानदान तो ऐसा है, शरीफ ख़ानदान, जिसने पंजाब के ऊपर कब्जा कब से कर रखा है, और वो भी ऑब्वियसली कहीं पर अपनी पींगे बढ़ाते हैं, कहीं पर ताल्लुकात मजबूत करते हैं और फिर पंजाब ले जाते हैं, फिर पंजाब के थ्रू वफाक ले जाते हैं, और फिर जो करते हैं, और फिर आज हमारी हालत 75, 77, 78 सालों के बाद हम आज भी कहाँ खड़े हैं वो हमारे सामने है। सो ये चीज़ बेहतर है, ये होना चाहिए, ये बड़ा असूली और प्रिंसिपल्ड एक स्टांस है। अगर सूबे बनते हैं तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसमें आज सच कोई बुराई या कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है, बनने को तो 35 सूबे भी बन जाएंगे। मुदाखलत अगर जूं की तूं रही, मुदाखलत अगर जारी रही, अगर जो मैंडेट है अवाम का उसको एहतराम ना दिया गया, अगर जमहूर की ना सुनी गई, तो फिर वो 30-35 सूबे भी किसी काम नहीं आएंगे। फिर आपको इसी तरह कभी फिर तकरीर करनी पड़ेगी, खिताब करना पड़ेगा कि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है या सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अब ये भी नून लीग कह रही है जी कि कुछ भी नहीं है। अंसार अब्बासी साहब तो ये भी तक कह रहे हैं कि जी जज्बात में ज़्यादा बात कर गए हैं मोहसिन नकवी साहब। तो
सॉरी, जज्बात की बात नहीं है, क्योंकि DGISPR की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको बाकायदा मुलतवी हुई, वो नहीं हुई उस दिन, और इकोनॉमिक समिट के अंदर खिताब किया मोहसिन नकवी साहब ने। सो ये ऐसा तो नहीं है कि बाय चांस हो गया या अचानक मोहसिन नकवी साहब आए और उन्होंने माइक के सामने बहुत कुछ कह दिया। इट्स नॉट लाइक दैट, पूरा प्लान था, पूरे तरीके से हुआ। मोहसिन नकवी के ऊपर बड़े तीर बरसाने की ख्वाजा आसिफ ने कोशिश की, और उन्होंने कहा जी कि आप अपनी पीसीबी के अंदर कारकर्दगी को देख लें, और काफ़ी कुछ कहने की कोशिश की गई, लेकिन फिर साथ ही ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी शो के अंदर ये भी बड़ा क्लियरली बताया कि मोहसिन नकवी साहब बहुत ताकतवर तरीन वज़ीर हैं, और मोहसिन नकवी साहब की जो वजारत है वो इतनी ताकतवर है कि एट टाइम्स तो वज़ीर आज़म भी उन्हें किसी चीज़ में रोक नहीं सकते, ना वो वज़ीर आज़म से पूछते हैं कुछ करने से पहले। वो आए पार्लियामेंट में कितनी बार हैं, ये भी वज़ीर दफ़ा ने जो ख्वाजा आसिफ साहब है उन्होंने जिक्र किया। लेकिन अगेन किसी में इतनी हिम्मत जुर्रत नहीं हो रही कि वो इस लड़ाई को मोल ले, हेड ऑन जाए, हो भी नहीं सकता। बड़ा कोशिश की गई अफसार आलम और मुख्तलिफ लोगों के थ्रू ये कहलवाने की कि जैसे बड़ा कोई हेड ऑन लेने जा रही है मुस्लिम लीग नून, और बड़ा कोई जवाब दिए जाएंगे, सब कुछ होगा। सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि कौन सी बैसाखियों पर ये खड़े हैं, किस तरीके से ये मामला चला रहे हैं। ऐसे लोगों की बस की गेम नहीं है। ये एक जानिब सारी सिचुएशन है, दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा जो एक मूवमेंट उन्होंने चलाई हुई है, वो मूवमेंट बड़ी बेहतरीन चल रही है। टांग, करक, और करक और कोहाट में वो कल थी, और आज वो टांग में है। और अच्छा, हर जगह वो इतने बेहतरीन तरीके से निकलती हैं, यानी हर जगह जब वो निकलती हैं लगता है कि इससे पिछला क्राउड जो है वो शायद सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन जब वो अगली जगह पहुंचती हैं तो पता चलता है कि नहीं, यही क्राउड सबसे ज़्यादा है। सो एक बात तो वाज़ेह है कि दहशतगर्दी हो रही है केपी के अंदर, वहाँ की सियासी क़यादत खामोश है, सब कुछ है, लेकिन अलीमा खान मोबिलाइज़ करने में आवाम को कामयाब हो चुकी हैं, आवाम वहाँ मोबिलाइज़ हो रही है। और इमरान खान का विज़न, बेशक आपने उसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया आपने, सिस्टम फिर भी नहीं चला, सिस्टम चलाने के लिए आपने उसको जेल में डाला, सिस्टम फिर भी नहीं चला। परसों 5 अगस्त होने वाली है, खान साहब को 4 साल होने वाले हैं, सो सिस्टम तो फिर भी नहीं चला। उससे एक चीज़ बड़ी क्लियरली वाज़ेह होती है कि जो जो इमरान खान का विजन था, जो वो उनका ओपिनियन था, अवाम उसी के साथ आज भी खड़े हैं। केपी के अंदर लोग उसी तरह बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। आज किसी रिपोर्टर ने अलीमा खान से सवाल भी किया जी कि आप सियासत में आ गई हैं, तो उन्होंने कहा किस किस्म का बेहुदा सवाल है, हमारा भाई पिछले इतने सालों से जेल में है, अब उसके लिए निकले बाहर। यानी ये क्वेश्चन भी बड़ा अजीब है ना। यानी ऑब्वियसली जब सियासी जमात चुप हो गई है, आवाम पर सीधी गोलियां चला दी जाती हैं, तो अब किसी ने तो लीड करना है, बहनों को भाई की फिक्र है, ऑब्वियसली वो लीड करेंगी। बीवी जो है उनकी, वो ऑलरेडी उनके साथ जेल में। तो ये सवाल भी इट्सेल्फ बड़ा अजीब था कि जी आप सियासत में आ गई हैं। यानी बहनों ने कितने ही कोई इलेक्शन लड़े हैं हुकूमत जाने के बाद इमरान खान की, या कितनी कहीं पे कुछ सियासी इलेक्शन की कैंपेन्स चलाई हैं। ये जो कैंपेन है वो बेसिकली इमरान खान की रिहाई तहरीक के हवाले से या उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बहनें चला रही हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल ये इस पर भी आपको अपडेट करेंगे कि 5 अगस्त को क्या होगा, क्या होने जा रहा है, वो चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है जाते जाते, कश्मीर इंतखाबात, और कश्मीर इंतखाबात में जो कुछ हो रहा है वो हमारे बहुत अच्छे से सामने है। और जिस तरीके से गोलियां वहां चलाई गई, जो कुछ किया गया, इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी कह रही है कि हमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हामिद मीर साहब और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ये कहलवाया जा रहा है जी कि रेंजर्स ने कश्मीर के अंदर, रावलाकोट के अंदर मेडिकल कैंप्स भी लगा दिए हैं, लोगों में खाना भी तकसीम किया, और कहा है जी चीज़ों को बेहतर करें। लेकिन कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी कहती है कि एक और ट्रैप हो सकता है। मुजफ्फराबाद में कल जो इलेक्शन हुए में, और आप जानते हैं पोलिंग का सामान ही नहीं पहुंच सका, अवाम ऑब्वियसली इंटरेस्टेड नहीं थे। यही बात अल जजीरा ने बताई। अल जजीरा के रिपोर्टर जो पाकिस्तान के लिए रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने पीछे से दिखाया कि दुकानें किस तरीके से बंद हैं, फिर 2-3 लोगों के शॉट्स लिए, उन्होंने बताया कि लोग किस तरह धुतकार चुके हैं इस इलेक्शंस को, लोग वो पोल करने नहीं गए, पोलिंग की जो टर्न आउट था वो बिल्कुल ना होने के बराबर था। लेकिन ये बात हमारी सरकार को पसंद नहीं आई, और अल जजीरा की जो इंग्लिश वेबसाइट है उस तक रसाई पाकिस्तान में बंद कर दी गई है। अब अगर आप जाके उसको अप्रोच करने की, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं वाया गूगल या किसी भी तरीके से, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ये भी कहा गया है कि अगर आपने किसी दूर एरिया में जाके, या इनफैक्ट आपने इस्लामाबाद की प्रेमिसेस से बाहर निकल के केपी जाके, बलूचिस्तान जाके, कश्मीर जाके अगर कोई रिपोर्टिंग करनी है, सो आपके पास एक एनओसी होना चाहिए, आपके पास बाकायदा एक इजाज़तनामा होना चाहिए। सो अल जजीरा पीटीवी की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहा, या पाकिस्तान के बाकी मीडिया की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहा। अल जजीरा है, यही कर सकते थे, वरना खैर इनका बस तो चले तो अल जजीरा के उस रिपोर्टर को भी, उनको भी, सीनियर रिपोर्टर हैं, उठा लेते, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया है, अब ये कह रहे हैं जी कि वेस्ट का प्रोपोगेंडा है, और वेस्ट प्रोपोगेंडा कर रहा है, और पाकिस्तान में कश्मीर के इंतखाबात को मिलाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो वेस्ट तो खड़ा ही आपके साथ है, खुद ही आप ट्रम्प के कसीदे तारीफ़ें पढ़ते हैं, और वेस्ट आपको क्या ही कहेगा। आप तो वेस्ट के कहने पर आप लोग इधर हैं, तमाम तर उनके जो आप कहीं इंटरेस्ट हैं उनको सर्व कर रहे हैं, तो वेस्ट क्यों आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा। तो आवाम इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं। अल जजीरा ने रिपोर्टिंग फेयर की और वो बर्दाश्त नहीं हुई, और ये सब किया जा रहा है। तो ये इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन चल रही है कश्मीर के अंदर,
जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है, जिसको जितना जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए बेहतर होगा। 5 जून यानी परसों 2 महीने हो जाएंगे, 5 अगस्त को, 5 जून से ये सब शुरू हुआ। 84 से 85 लोगों की शहादत हो चुकी है। फोर्सेस के लोग भी हमारे अपने हैं वहाँ पर। पूरे मुल्क की सिचुएशन हमारे सामने है। कोहाट के अंदर जो कल वाक़या अफ़सोसनाक पेश आया, तो ये चीज़ें सोचने वालों को सोचनी पड़ेंगी, और आई थिंक सोच है भी। तभी तो एमी तो नहीं आके बाय चांस कह दिया कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। हम ऐसे नहीं चल सकते। तो मज़ीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।